मैं अपने आप को बिखरने नहीं दूंगी। सिर्फ 2 लम्हे, वो 2 लम्हे कोई मायने नहीं रखते। उसने बस ऐसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था, उसने कर लिया। इसका कोई मतलब नहीं। मेरे पास एक मुकम्मल जिंदगी है। मैं अपने आप को बिखरने नहीं दूंगी। उसके साथ गुजारे हुए 2 गुर्बत के पल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? भाड़ में जाए सब। ओह, बहुत ठंड हो रही है। तुम पियोगी? ठंड में इसे पियो तो सर्दी कम लगती है। ये क्या था? मुंह में जलन हो रही है, बहुत कड़वा था। तुम्हें आदत हो जाएगी। तुम चाहो तो मैं सिखा सकता हूँ कि कैसे मजे लेते हैं अच्छी चीजों के। बाद में तुम्हारे काम आएगा। अच्छा। ताकि जब भी तुम इस शहर से बाहर निकलो और ऐसी दुनिया में जाओ जहाँ लोग अच्छा खाते पीते हैं, पैसे खर्च करते हैं और जिंदगी का मजा लेते हैं, तुम्हें फिर हैरानी ना हो किसी किस्म की भी। बड़ा सोचो नहरन, बड़ा। तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो कि अपनी तकदीर के हाथों चलो। अच्छी लग रही है बहुत तुम आज। क्यों? मैं तुम्हारे लिए कभी खाना बनाना चाहूंगा। जानती हो मैं अकेला रहता हूं। क्या ख्याल है तुम्हारे इस बारे में? तुम्हें ठंड लग रही है क्या? क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं?
ये मेरी गाड़ी को क्या हुआ है? किसने किया है ये? क्या हम जंगल में रहते हैं? जिसने भी किया बाहर निकले। उस फराद से दूर रहो। मैं जानता हूं उसे बर्बाद कर देगा तुम्हें। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। मैं मां को जल्दी भेजूंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। जब तक अपनी हरकतों पर काबू रखना तुम। अब अंदर चली जाओ। मैं यहीं पर हूं, तुम जाकर सो जाओ। भाई देखो जरा इसको। ऐसा लगता है कुत्ते का बच्चा नहीं है, इंसान का बच्चा है। भाई क्या भाई भाई क्या आलाप है ये? क्या हुआ? भाई कुछ हुआ है। इरीना जेल से बाहर आ गई। अच्छा, मुझे उस बच्ची की आदत पड़ गई थी। वैसे इसे इसकी मां तक पहुंचा दो। उसका ख्याल रखना, बाबर को कोई तकलीफ ना हो। उसकी जो सारी चीजें वो अपने साथ रख लो। और ऐसा करना, इसके लिए बिस्किट के 2 पैकेट खरीद लेना रास्ते से। ये इसके अलावा कुछ और नहीं खाता। भाई वो तो भाग गई और एक हाथ छोड़ गई है मारिया के लिए। वो चाहती है इस बच्ची को आप पालें और वो चाहती है कि बच्ची बड़े होकर पियानिस्ट बने। क्यों? क्योंकि वो एक पियानिस्ट थी। क्या मैंने ये पूछा था ये? गुड मॉर्निंग। हटो, मुझे ऑफिस जाना है। अगर मीटिंग में टाइम पे नहीं पहुंची तो अंकल नाराज हो जाएंगे मुझसे। जब से मैं आया हूँ तुम्हारी मीटिंग्स कुछ ज्यादा ही नहीं होने लगी उनके साथ। ऐसी बात नहीं है कैन। अगर तुम भी हमारी फैमिली के साथ सोशलाइज करना शुरू कर दो तो हम हंसी खुशी रह सकते हैं। उफ यार डेनिस, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी, तुम्हारे खानदान के साथ नहीं। और ना ही मुझे उन सब की परवाह है। गुड मॉर्निंग। हाँ मैं ठीक हूँ, बस सुबह 6 बजे से सफाई कर रही हूँ, थक गई हूँ। क्या सरमत गलीना को छोड़ के चला गया? उसकी दादी को ढूंढने चला गया है।
मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, शाबाश। और ये हमने मजे का खाना evening, खाया। everyone. ओह हेलो Sorry, डेनिस, late हो गई। सॉरी हम तुम्हारा वेट नहीं कर सके, इसको भूख बहुत लग रही थी। है ना? इट्स ओके। डेनिस सॉरी करने से क्या होगा, अगर इतना ही ख्याल था तो थोड़ा वेट कर लेती। क्यों नैरन? क्या तुम्हारे लिए हर जगह तंज करना जरूरी है? क्या अभी हमारे साथ हमारे घर पे रहेगी? नहीं नहीं, जब इसकी दादी मिल जाएंगी तो सरमत हमें फोन कर देगा और हम इसको जहाज में बिठा के वापस इसकी फैमिली के पास भेज देंगे। क्यों? हाँ, तुम बाबर को भी लेकर जाना। चलो चलो, ने बाबर के पास जाओ। नीस, तुम्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? मुझे लगता है कि हमें हुकुम को बताना चाहिए ताकि वो कुछ करें इस बारे में। इस बच्ची का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। इसकी जरूरत नहीं, ये बच्ची अब हमारे पास अमानत है। सोचेंगे इसके बारे में अगर किसी ने हमें कॉल नहीं की तो। फराद, तुम क्यों इनके मामले में पड़ रहे हो? उनकी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर लेंगे। हेलो मैम, आप क्या खाना पसंद करेंगे? एक काम करें आप, मेरे ख्याल से मैं खाने में रिजोटो पसंद करूंगी। ओके मैम। What are we drinking? हमें तुम्हारे लिए भी ऑर्डर करना चाहिए। Sure. Appetizer? तुम देखो मैं ये कैसे बना रहा हूँ। इसकी कोई खास रेसिपी नहीं है, सिर्फ एपेटाइजर के तौर पे यूज होता है ये। एपेटाइजर उसे कहते हैं जो आपकी भूख बढ़ाए। जैसे सैलड? हाँ, वही। मेरी इतनी डाइट ही नहीं है कि मुझे एपेटाइजर की जरूरत पड़े। यानी तुम्हें कुछ भी खाने को मिल जाए तुम खा लोगी, बस खाना होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है। और वैसे भी मुझे एपेटाइजर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे हमेशा भूख लगती रहती है, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। तो ऐसी बात है। लेकिन खाना ऐसी चीज है जिसका आप मजा लेते हैं। अब आम खाना तो खिलाऊंगा नहीं। ये चखो, कार्पाचियो है ये। इसे यूं मजे लेकर खाते हैं। कार्पाचियो एक मशहूर इटालियन पेंटर है। इस खाने को उसका नाम इसलिए मिला क्योंकि उसकी पेंटिंग में सबसे ज्यादा लाल कलर इस्तेमाल होता है। उसने ऐसी काउंटेस के लिए इजाद किया था जो पका हुआ गोश्त नहीं खाती थी। वाव! और अब फ्यूचर काउंटेस मिस नैरन इसको चख रही हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? पसंद आया क्या तुम्हें? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो काफी देर से ही लग रहा है कि तुम पुलाव बना रहे हो। पुलाव? रिसोटो। मैं अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में इटली जा रहा हूँ। हम ट्रेन से जाएंगे। तुम चलोगी क्या मेरे साथ में? नहीं, मैं खर्चा उठाऊंगा तुम्हारा। चलो ना प्लीज। मेरे कुछ और प्लान्स हैं अपने दोस्तों के साथ। हम लोग शायद छुट्टियों में स्पेन चले जाएं। बहुत मजा आएगा। आखिर तुम हो क्या? क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में महीनों से सोच रहा हूं। फरहाद, फरहाद, जाने दो मुझे। फरहाद, 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 फरहाद नहीं करो, फरहाद नहीं करो, मुझे जाने दो, देर हो रही है। बहुत देर हो रही है, मुझे जाने दो। मुझे जाना होगा। अब सिर्फ 1 घंटे की इजाजत ली थी मैंने, अब बहुत देर हो चुकी है। सब हॉस्पिटल में मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। प्लीज जाने दो। ये क्या हुआ?
डेनिस, आपको याद है आपने मुझे बताया था कि नैरन को बचपन में किसी से बहुत बहुत प्यार हो गया था और उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए बहुत ही अच्छे खाने बनाया करता था। नैरन की लव स्टोरी अजीब सी। इतने छोटे से शहर में उसे कुछ बनाने को नहीं मिला तो रिजॉर्टो बना दिया। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाती हो? मैं उस वक्त नशे में थी। रुको रुको, अभी तुमने इसकी लव स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो सुना ही नहीं है। कैसे बताऊं, मुझे हंसी आ रही है। जब मैं नैरन की शक्ल देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इस पे दो दो लड़के आशिक हो गए थे। वैसे तुम जानती हो कि मैं रिजॉर्टो इतना शौक से नहीं खाती थी, लेकिन फिर एक दिन किसी ने इतने प्यार से खिलाया कि मेरा फेवरेट बन गया। इतनी नाराज क्यों हो रही हो नैरन? मुझे स्टोरी फनी लगी तो मैंने सुना दी यार। ये बताओ, अगर वो तुम्हारा इतना बड़ा आशिक था तो तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? मुझे पता नहीं था कि इनका रिजॉर्टो इतने मजे का नहीं होगा, वरना मैं खाने के लिए कुछ और मंगवा लेती। बात को टालो मत नैरन, अगर इतना ही प्यार था तो फिर खत्म क्यों किया? सभी ये जानना चाहते हैं, मेरा ख्याल है ना? क्या सच में जानना चाहते हो तुम? वो एक बहुत बड़ा फ्लर्ट और चीट था। उसने मेरे अंकल की बेटी तक को नहीं छोड़ा। ये बात मैं जानती हूँ, मगर वो नहीं। रियली? तुम्हारे अंकल की बेटी? उसकी किस्मत खराब थी। क्या अजीब इत्तेफाक था। वाकई बहुत बदकिस्मत इंसान था वो। मेरी छोटी उम्र का फायदा उठाया दरअसल उसने, और मुझे बेवकूफ बनाया ये कहकर कि वो एक मर्द है और हादसात होते रहते हैं, और मैं ठहरी बेवकूफ जिसने यकीन कर लिया। और जहां तक डेनिस की बात है, जब दोबारा बहक जाएगी तो मेरी सारी बातें से पूछ लेना। मुझे इस रिजॉर्टो की खुशबू कुछ अच्छी नहीं लगी। शायद अंडर कुक था। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, मैं भी आती हूँ। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। नैरन, नैरन, देखो मैं उस वक्त नशे में थी। तुम्हें पता है मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो इसका मतलब है जब भी तुम नशे में होगी अपनी बहन को सब कुछ बता दोगी। तुमने इमराना को मेरे माजी के बारे में बताकर उसे मुझ पर हंसने का मौका दिया। मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी डेनिस। नैरन, माफ कर दो मुझे, प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मैंने कहा जाओ यहाँ से, अपनी टेबल पर जाओ। मैं नहीं आना चाहती वहाँ, समझी तुम? मुझे वापस नहीं आना। खुदा के लिए डेनिस, छोड़ दो मेरा पीछा। नैरन, सैयदा, आपा, क्या क्या बात है सैयदा? आंटी ने सबको अपने घर पर सबको जमा किया हुआ है। उन्होंने सबके लिए खाना बनाया। आपा पता है, जब आज हम हॉस्पिटल गए भाई को देखने के लिए, तो डॉक्टर ने बताया क्या कहा कि भाई अब कभी भी फुटबॉल। हाँ, क्या हुआ है बताओ तो। आपके लिए अच्छी खबर नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? ये पाँव ऐसा ही रहेगा। थोड़ा बेहतर तो हो सकता है, लेकिन लंगड़ाना नहीं जाएगा। क्या कहा? लंगड़ाना? जी। तो इसका मतलब है डॉक्टर अब ये फुटबॉल नहीं खेल पाएगा? फुटबॉल? फुटबॉल तो दूर की बात है, अगर ये बैसाखी के बगैर भी चल पड़े तो बड़ी बात है। क्या अब मैं चल भी नहीं पाऊंगा?
तुम्हारी वजह से पूरी रात आपा डिस्टर्ब रही हूँ, मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। इनका डिप्रेशन सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो। मेरा मकसद तुम्हें या आपा को हरगिज हर्ट करना नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो गई थी। वो तो एक सिर्फ स्टोरी थी जो मैं सुना रही थी, और कुछ नहीं। इमराना, डैनिस से कहो कि मैं उससे नाराज नहीं हूँ। आओ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कॉफी बनाती हूँ। ओह थैंक यू, थैंक यू। जाओ आवाज में रख दो इनको। अच्छा मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ अब, ठीक है? तुम्हारा डैनिस फोन का आ रहा है, मैं ख्याल रिसीव कर रखना। लूँ? अच्छा ठीक है। हाँ नहीं रहने दो, मैं देखती हूँ। कौन है? इरोल का फोन है, फिर शायद कोई काम होगा उन्हें। हर चीज के लिए मुझे फोन करते, खुद कोई भी चीज हैंडल नहीं कर रहे थे। अच्छा तुम क्या कह रही थी इमराना, तुम्हें कुछ काम था? नारन, कैनकी से दोबारा लड़ाई हो गई क्योंकि वो डिनर पे नहीं आया था। मैं नहीं चाहती कि वो अकेली रहे, इसलिए 2-3 दिन के लिए तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि तुम ही उसकी वाहिद दोस्त हो जो उसका ख्याल रख सकती हो। जाहिर सी बात है। अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? मैं फराद के साथ उसके फार्म हाउस पे जा रही हूँ, क्योंकि फराद के फादर बहुत परेशान थे उसके लिए। इस बहाने मेरी उसकी फैमिली से भी मुलाकात हो जाएगी। फर्स्ट टाइम उसके डैड से मिल रही हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम खुश तो हो ना? हाँ, बस अब मैं चाहती हूँ कि उसकी फैमिली को मैं पसंद आ जाऊँ ताकि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना। बाय। बाय, गुड लक। नैरिन, क्या? तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। कहाँ? फराद काजिम, ये फराद तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? शायद सरमत करियाल की वजह से। अभी मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। मैं उसकी वकील हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो मुझे हर वक्त फोन करे। मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपनी जिंदगी है। तुम्हारी कॉफी बिल्कुल रेडी है। चले? मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए फराद का मैसेज आया। पूछ रहा है कि तुम्हारा रवैया बच्चों की तरह क्यों? कौन सा रवैया, मैं समझी नहीं। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। तुम उसे कॉल क्यों नहीं करती? ऐसी कोई जल्दी नहीं है मुझे, मैं उससे बाद में कॉल कर लूंगी। अरे डेनिस, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। ये लो। हेलो नारन। हेलो फराद, मैं बात कर रही हूँ नारन। पूछो तो। तुम्हारे उस मैसेज का मतलब क्या था? दरअसल मैं तुमसे सॉरी कहना चाह रहा था कल रात के बारे में। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मेरी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड करी हो तुम? ये क्या कह रहे हैं आप कौन सी कॉल के बारे में बात कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कल जो कुछ भी टेबल पे हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मगर उसमें मेरा हाथ नहीं था, यकीन करो।
हाँ वो बात, ओह उस बात के बारे में बात कर रहे हैं आप। आपको डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज डेनिस भी यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। वो भी सॉरी कहने के लिए मेरे लिए फूल लेके आई है। मैं किसी से ज़्यादा देर तक नाराज़ बिल्कुल नहीं रहती, बहुत जल्दी मान जाती हूँ। Oh, really? Then I owe you a bouquet of flowers too. Here, in order to make it up to you, इस मुल्क का सबसे अच्छा ऑलिव ऑयल लेकर आने वाले हैं मैं और इमराना तुम्हारे लिए। हाँ वो मुझे इमराना ने बताया था कि वो तुम्हारे साथ फार्म हाउस जा रही है। हाँ, इमराना को जैतून के कारोबार से बहुत लगाव है और जब मेरे डैड ने बुलाया तो सोचा अच्छा आइडिया है। कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स के साथ रिसर्च भी करना चाह रही थी वो, और उसे कुछ जमीनों की भी तलाश है। ऑलिव्स की कमी रह गई थी। सलाम डेनिस। मुझे नहीं पता था कि स्पीकर फोन ऑन है। हेलो। अच्छा चलो फिर कभी बात होगी। आई होप कि तुम्हारा सफर बहुत अच्छा गुजरे, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। गॉड, शर्मिंदा करा दिया। गलीना कहाँ है? उसके लिए मैंने एक बेबी सिटर रख ली। आया? सुबह सुबह कहाँ से मिल गई वो? सरमत, उस पागल ने उस बेबी सिटर को भेजा है। वो रशियन है, कैटरीना। तुम जेलस हो रही हो? क्या हुआ है? कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग। छोड़ो, अब क्योंकि हमारी दोस्ती हो चुकी है तो अब तुम पर फर्ज है कि तुम अपनी दोस्ती की जिम्मेदारियां भी पूरी करो। क्या मजाक कर रही हो? सुनो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, सीरियस हूँ मैं। केन फिर गायब है, वो कल रात से घर नहीं आया। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं क्या मदद करूँ तुम्हारी? हम दोनों उसकी वर्कशॉप पर जाएंगे। तुम दरवाजा नॉक करना और जब वो खोलेगा तो देखना कहीं कोई दूसरी औरत उसके साथ तो नहीं थी वहां पर। ठीक है डेनिस, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वहां कोई औरत हुई उसके बाद तुम उसके साथ नहीं रहोगी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती। कम ऑन डेनिस, तुम्हें तो पता है ना उसका, वो कैसा आदमी है। जब काम करता है तो उसका ध्यान उसके फोन पे बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं समझती हो तुम? इतनी छोटी सी बात है ये। अब ऐसे नहीं देखो, चलो अपनी आंखों से देख लोगी तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं तुम्हें इमराना के बारे में तो बता दूं, सुबह से शो मारी है कि वो फराद की फैमिली से मिलने वाली है। इतनी खुश है, मगर बाद में पता चला कि वो वहाँ फोर्सफुली जा रही है। वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा। हम दोनों बहनों को भी ना एक ही किस्म की ऑब्सेशन है। पता नहीं हम इन लड़कों के पीछे क्यों भागते हैं। मैं तुम्हारी तरह होना चाहती हूँ नैरन। तुम प्राउड हो, तुम फासला रखती हो, तुम्हारी प्रिंसिपल्स हैं। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं कि तुम्हें कोई ड्रामा करना पड़े। प्रॉब्लम फ्री हो तुम। मतलब प्रॉब्लम्स तो सभी के होते हैं। चलो आओ देखते क्या कर रहा है वो। अच्छा आ जाओ ना। कैन, ये अंदर कहाँ गए? कौन सी जगह है ये? भाई मुझे पूरा यकीन है कि ये कैन की वर्कशॉप है। वो कौन है? वो डेनिस का बॉयफ्रेंड है। अच्छा वो बेवकूफ। कैन आ जाओ, मैं इधर हूँ। वही रूबरू, वही जुस्तुजू, दिले आरज़ू, वो